माँ, टीवी पर कोर्ट की खबर सुना रहे। क्या खबर सुना रहे? कोर्ट का फैसला आ गया क्या? अरे जल्दी बताना सविता, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। फैसला आ गया और हम लोग केस जीत चुके हैं। हमें अपना घर, बिजनेस, सब कुछ वापस मिल गया है। माँ, दादी साहब, मुंह मीठा कीजिए ना। माँ, मैं फोन करके आती हूँ, देखती हूँ वो लोग कहाँ तक पहुँचे। वो लोग भी आ रहे हैं माँ, और पूरी मिठाइयों के साथ। आज तो घर पे फुल ऑन पार्टी होगी। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। पर तू आ गया है, वो लोग कहाँ रह गए? वो लोग ऑफिस गए हैं दादी, स्टाफ से मिलने। थोड़ी देर में आ जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। देर से सही, पर उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन तो ली। हम जीत गए माट साहब, आखिरकार हमारे सच की जीत हुई। काश तेने हमारे को इस केस के बारे में पहले बता दिया होता, तो मैं कभी शनाया जी की जगह खेलने के लिए रूहान से हाँ ना करती। फिर तो हमारे बीच कुछ ना बिगड़ा होता, सब ठीक होता। माट साहब, क्यों तेने हमारे से ये सच छुपाया, हमारे को क्यों ना बताया? लेकिन अब बस कोई बात ना, घर परिवार में सब कुछ ठीक हो रहा है ना, पहले जैसे हो रहा है ना। देखना, हमारे बीच भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे को पता है ना, अपनी फालतू से ज्यादा दिन गुस्सा ना रह सकते। थारे को मारे को माफ करना ही पड़ेगा। मैं मनाऊंगी थारे को मानना पड़ेगा। ओह माय गॉड, सिड, कनिका को 7 साल की जेल हो गई है। तन्नू को पता चलेगा तो क्या होगा? उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। अब क्या? एक सवाल पूछूं? वो बेचारी अपने नाजुक हाथों से चक्की कैसे पीसेगी? यार मॉम, क्या कुछ भी बोलते हो ना आप? धीरे बोलो। तनु को पता नहीं है कि उसकी मॉम को जेल हो गई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको बताओ कैसे? जा, उसको जाके बता। अब पुलिस आएगी, सबके सामने ऐलान कर देगी, फिर तन्नू का अलग ही ड्रामा शुरू हो जाएगा। जाके उसको बता, मैं एक और ड्रामा नहीं झेल सकती। वो फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं क्या हुआ होगा कोर्ट में। सिड को ट्राई करती हूँ। सिड, कहाँ थे तुम और मॉम के केस का क्या हुआ? तन्नू प्लीज डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी। देखो, अपना दिल छोटा मत करो। तुम्हारी ये माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। सिड, मॉम क्या कह रही है? मेरी मॉम कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना? तनु, सिड प्लीज, मुझे कोई ऐसी न्यूज़ मत सुनाना जो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। बताओ सिड, मॉम कहाँ है? मॉम कहाँ है आप? मॉम। तनु, उन्हें 7 साल की सजा हो गई है। की जेल उन्हें कैसे हो सकती है? हमने तो शहर का बेस्ट लॉयर हायर किया था, और फिर फैसला उनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, वो भी एक ही दिन में कैसे सेट? और तुम वहां क्या कर रहे थे? तुमने क्यों नहीं मॉम को बचाया? तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मैं क्या कर लेता? सारे सबूत तुम्हारी मॉम के खिलाफ थे। पता नहीं आयान कहां से ढूंढ कर लाया था सबूत। कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। मॉम कहाँ है? कहाँ है मॉम? मैं यहाँ हूँ तन्नू। मॉम, ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था शहर का बेस्ट लॉयर हायर करेंगे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो पहले से ही पता था तन्नू कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए तो मैं तुझे पहले ही कह देता कि इस बार मैं नहीं बचूंगी। वो तो मैं तुझे लास्ट टाइम देखना चाहती थी, इसलिए मैंने कोर्ट से थोड़ी मोहलत मांग ली।
वरना पुलिस तो मुझे कोर्ट से सीधा जेल ले जाती। वो लोग बस आते ही होंगे मुझे लेने के लिए। नहीं मॉम, आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ है सब लोग? माँ, दादी, अरे बाहर तो आओ, मिठाई तो खाओ। ये लीजिए और सारे पड़ोसियों में बांट दीजिए। अरे उनको भी तो पता चले मित्तल्स आर बैक। ये ले बेटा, मुंह मीठा कर। इस जीत में तुम्हारा भी बरोबर का योगदान रहा है। जब जब इस परिवार को जरूरत पड़ी है, तुम हमेशा एक पैर पे खड़ी हुई हो। दादी बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। आज खुशी का दिन है, आप अयान भाई से माफी मांग कर तो देखो, वो जरूर आपको माफ करेंगे। कनिका अग्रवाल कहाँ है? प्लीज उन्हें बुलाइए, हम उन्हें अरेस्ट करने आए। सिड, मेरे लॉयर को कॉल करो, उसे कहो कि मेरी बेल के पेपर्स रेडी करे। मुझे एक दिन भी जेल में नहीं रहना। मॉम, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे। सिड, तुम खड़े क्यों? लॉयर को कॉल करो। सर, मैंने ऑलरेडी लॉयर से बात कर ली है। उसने कहा है कि इस केस में बेल पॉसिबल नहीं है। अयान ने कोर्ट से ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर्स ले लिया है। मॉम को जेल जाना ही पड़ेगा। बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे आपको निकालने के लिए। तनु, तुम प्लीज टेंशन मत लो। कनिका जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपने कोर्ट से जो मोहलत मांगी थी वो पूरी हो गई। ऐसे कैसे ले जाएंगे आप? मॉम कहीं नहीं जाएंगे। मॉम, आप तो बड़े बड़े लोगों को जाती है ना। आपका फ्रेंड एम है ना, आप उससे कॉल कीजिए ना। आई एम श्योर वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। मॉम प्लीज। वो अब्रॉड है तन्नू। मैंने किया तो कॉल, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। नहीं मॉम, आप कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी आप। तनु प्लीज काम डाउन। कोर्ट के फैसले का अगेंस्ट जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तनु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ले चलो। नहीं नहीं, प्लीज मत लेकर जाइए। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। एक तरफ से हमारे घर में खुशियां आ रही है और दूसरी तरफ कनिका को उसके पापों की सजा मिल रही है। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? जानते हो माँ, ऑफिस में सब लोग इतने खुश थे, सबने बाबा का इतने अच्छे से वेलकम किया, मैं आपको क्या बताऊं। और बाबा भी फाइनली अपनी सही जगह, अपनी चेयर पर बैठे, जस्ट लाइक अ बॉस। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये ऐसा दिन मुझे देखने को मिल रहा है। थैंक यू बेटे। हमारा सब कुछ तो तुमने लौटा दे हमें आया, पर एक छोटी सी चीज रह गई। कहिए ना बाबा। फालतू को माफ कर दो यार, गलती इंसान से होती है। कुछ नहीं तो कम से कम ये सोचकर माफ कर दो कि फालतू ने हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। मान जा बेटे। प्लीज छोड़ दीजिए मेरी बहन को। प्लीज मत लेकर जाइए इन्हें, प्लीज मत लेकर जाइए इन्हें, प्लीज। अयान, अयान, अयान प्लीज, मैं मेरी मॉम की तरफ से माफी मांगती हूँ यार, प्लीज। उन्होंने जो किया है वो सब मेरे कहने में किया, उनकी कोई गलती नहीं है यार। प्लीज उन्होंने जेल मत भेजो यार, तुमसे भीख मांगती हो यार। मैं कुछ नहीं कर सकता तनीषा, और तुम्हारी मॉम ने जो गुनाह किया है उसके लिए सजा बहुत कम है, और सजा तो उन्हें मिलेगी। हम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। प्लीज ऐसे मत बोलो यार, प्लीज। दादी प्लीज आप समझाइए ना, प्लीज एक बार बोलिए ना दादी। आया प्लीज। बाबा, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मॉम आपके मैं फैमिली मैटर्स में कभी नहीं बोलेगी, आपके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी बाबा, प्लीज। प्लीज तुम अयान को समझाओ ना, प्लीज एक बार उसे बोलो, उससे प्लीज बोलो कि मॉम को जेल ना भेजा, प्लीज। ले चलो इन्हें। मत लेकर जाइए मेरी मॉम को, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दो उन्हें। तनु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तनु प्लीज, तनु
प्लीज जाने दो उनको। तनु प्लीज। अयान बेटा, कनिका को तो अपने किए की सजा मिल गई, फालतू को भी माफ कर दे बेटा। देख रो रो के अपना क्या हाल बना दिया उसने। माफ कर दे बेटा, बहुत शर्मिंदा है वो अपने किए पर। दादी, आप ना ये फालतू की मासूम शक्ल मत चाहिए। इसकी असली शक्ल देखेंगे ना, पहचान नहीं पाएंगे आप उसे। अब मैं फालतू को वापस कभी नहीं अपना सकता। जिसने किया है ना, शाम तक उसका अंजाम भी जान जाएगी। हिम्मत रख फालतू, तूने अच्छा किया है ना, तो तेरे साथ भी अच्छा ही होगा। चाहता क्या है ये हमसे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने शनाया जी की मदद की थी। अरे मिसेस मित्तल, आप शनाया से नहीं मिलेंगे क्या? आइए, मैं आपको शनाया से मिलवा। फालतू, तुम कब आई यहाँ पर और मुझे किसी ने बताया ही नहीं? रोहान ने तुमसे क्या बात की थी फालतू? कि रूहान जी तो बस अपनी बहन शनाया जी के बारे में बात कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि किसी क्रिकेट साउथ अकेडमी मुंबई क्रिकेट अकेडमी, वहाँ हमारे को आसानी से दाखिला मिल जाएगा। मार्ट साहब समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ रहोगे ना तुम्हारा सारा ध्यान धारे पर ही अटका रहेगा, मैं खेल पर ध्यान ना दे पाऊंगी। कहीं अयान को पता तो नहीं चल गया कि मैं और फालतू उसके पीठ पीछे छुपकर मिलते हैं? आज इतने दिनों बाद घर में खुशियां आई हैं और मैं खुश नहीं क्योंकि तुम साथ नहीं। क्यों मैंने अपनी सारी खुशियों को तुमसे जोड़ लिया है? क्या? क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूं? क्यों मुझे इतना फर्क पड़ रहा है? हाँ बस, और नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I will make sure. तनु, तब से रोए जा रही हो तुम। पानी पी लो। You look really drained. तनु, मेरी बात को समझो। हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुमने दादी को बचाया, फिर भी उन्होंने तुम्हारी मॉम को नहीं बचाया। तनु, ये लोग नफरत करते हैं हमसे, और मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, पर हम कब तक ऐसे माफी मांगते रहेंगे? तनु, लेट्स जस्ट डू वन थिंग। हम तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां से नया घर ढूंढते रहेंगे। जैसे ही मिल जाएगा हम वहां मूव कर जाएंगे। तनु यार, इस घर के माहौल से ना कोई भी जगह अच्छी होगी। प्लीज लेट्स जस्ट मूव फ्रॉम हियर, ओके? अरे नहीं नहीं गुप्ता जी, छोटी सी पार्टी है भाई, हमारे केस जीतने की खुशी में। हाँ, नेक्स्ट मंडे शाम 7 बजे। अब भाई सबको बताना तो पड़ेगा ना कि मित्तल्स को हराना आसान नहीं है। एंड फाइनली मित्तल्स आर बैक। माँ, आपसे एक बात कहनी है। अयान मेरी बात तो मान ही नहीं रहा है। देखो बेचारी फालतू का चेहरा कितना मुरझाया हुआ है।
हालांकि शनाया की बात छुपाकर फालतू ने गलती की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। अयान अब हद कर रहा है। मैं भी वही सोच रही हूँ, घर में इतनी बड़ी पार्टी होने वाली है, कहीं पार्टी में अयान और फालतू दूर दूर रहे तो 10 लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अयान इतना गुस्सा किस बात से है। आखिर फालतू ने जो भी किया हम सबके लिए ही किया ना। गलत, गलत फहमी है आप सबकी, क्योंकि फालतू ने जो किया है ना उसकी कोई माफी हो ही नहीं सकती। तुम्हें सच में यहीं रुकना है तनु? सिर्फ गलत ये लोग नहीं, हम हैं। मॉम ने इन लोगों को धोखा दिया, मॉम ने इनके साथ गलत किया, और ये बात तो हम दोनों जानते हैं ना। रियली? तो फिर तब से तुम रोए क्यों जा रही हो? क्योंकि मेरी मॉम जेल गई है। भले ही उन्होंने गलत किया है, तो क्या मुझे उनके जेल जाने का दुख नहीं होगा? पर इसमें अयान और पूरी फैमिली की तो कोई गलती नहीं है ना। अब जब अयान सब कुछ हासिल करना चाहता है और उसमें मॉम दोषी साबित हो गई, तो इसमें अयान ने ये सब कुछ जबरदस्ती तो नहीं किया है ना। अब हम अयान को दोषी ठहराकर ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। आप सबको मेरा इसकी तरफ गुस्सा नाजायज लग रहा होगा, क्योंकि आपको लगता है कि इसने शनाया को लेकर हमसे झूठ कहा है, लेकिन आप सब इसका सच जान जाएंगे ना, तो आप भी इसे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पाठ साहब, पाठ साहब कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसी भी कौन सी गलती कर दी है, बताओ ना। जी, बाहर मीडिया वाले आए। मीडिया यहाँ? और वो कह रही है फालतू मैडम से बात करनी है। फालतू से क्या काम है उन्हें? जाओ, जाकर संभालो उन्हें। फालतू सजा चाहिए थी ना तुम्हें, यही है तुम्हारी सजा। आज पता चलेगा तुम्हें कि तुमने क्रिकेट के साथ कितनी बड़ी बेईमानी की है। सर, हम इस फैमिली का पार्ट हैं। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक सब मान नहीं जाते, हमें एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तनु, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये लोग हमें कभी भी अपना नहीं मानेंगे, नफरत करते हैं हमसे। तुम्हारी मॉम जेल गई है, बाहर सेलिब्रेशन चल रही है, किसी ने तुमसे आके पूछा कि तुम कैसा फील कर रही हो? फिर भी अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, ओके? तुम्हारी मर्जी। मेरी मॉम के इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद अगर मैं इस घर से चली गई तो उनका ये सैक्रिफाइस वेस्ट हो जाएगा। अब मेरा मकसद सिर्फ अयान और फालतू को अलग करना नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की बर्बादी होगा। मना लीजिए, जितनी खुशियां मनानी है मना लीजिए, क्योंकि आगे तो सिर्फ बर्बादी का मंजर होगा। हेलो, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।